हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू बाजपेयी नेम से। फिर भी मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे आपके मीडिया और पब्लिक पॉलिसी की, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी और मीडिया है, ठीक है, ये आपकी विकास की प्रक्रिया में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि आजकल का जो विकास हो रहा है उसमें केवल चुनी हुई जो हमारी सरकारें होती उनकी यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं माना जाता है। आप जानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट्स होती बहुत सारी आपकी पॉलिसीज को बनाती हैं, उसकी पहल करने के बावजूद यहाँ पे जो सरकार है उनको यहाँ पे जो जनता है उसकी यहाँ पे भागीदारी की आवश्यकता पड़ती। किस तरह से आवश्यकता पड़ती है? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते किस तरह से, देखिए स्टेट लेवल पे हो गए, सेंट्रल लेवल पे हो गए। तो यहाँ पे आपके इलेक्शंस होते उसमें आपको सरकार को जनता की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। आपके बहुत सारे जो जन आंदोलन होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपकी पब्लिक डिबेट्स होती है, यानी कि जो भी आपकी पॉलिसीज लेकर के आ रही गवर्नमेंट, वो लोगों को पसंद आ रही नहीं आ रही कि नहीं आ रही, तो यहाँ पे उसमें डिबेट्स होती है। तो ये सारी चीज़ें में आपको जनता की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें कही गई, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर जो जनता की भागीदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, जो आपकी मीडिया है, वो यहाँ पे एक तरह से जो भी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर के आती है, ठीक है, जो भी आपके डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं उसकी यहाँ पे सूचना ये आपको देती हैं कि आज गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेकर के आई। तो ये सारी सूचना आपको कहाँ से मिलती है? आपको न्यूज़ मीडिया से मिलती है, न्यूज़पेपर से मिलती है। और यहाँ पे जो भी आपकी देखो पॉलिसीज़ लेकर के आती हैं, वो जो भी आपकी स्कीम को नहीं लाती हैं, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो उस पर डिबेट होती है, यानी कि उस पर बहस होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है? आपका न्यूज़ मीडिया प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके टीवी चैनल्स होते हैं, वहाँ पे आपके देखिए बहुत सारे जो बड़े-बड़े जो उस क्षेत्र में जो आपके विशेषज्ञ होते हैं, वो यहाँ पे डिबेट करते हैं कि यहाँ पे इस पॉलिसी के आने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना? तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे हम बात करेंगे। अब देखिए आगे जो आपका लिखा है यहाँ पे यही कि आप जानते हैं कि हमारा जो अभी का एरा है, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो आपका मीडिया बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट बन कर के उभरा है। और यहाँ पे देखिए जो आपका मास मीडिया है उसका जो रोल है, ठीक है, वो आपका शेप करता है किसकी पब्लिक ओपिनियन को, किस तरह से। आप जानते हैं कि जिस तरह की न्यूज़ आप दिखाते हो उसका जो असर है वो लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अभी भी भारत में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, जो चीज़ों को समझ पाए। तो यहाँ पे जो भी आपका न्यूज़ मीडिया दिखा रहा है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, किसी भी तरह का हो, तो यहाँ पे वो एक तरह से शेप करता है किसके, पब्लिक ओपिनियन के शेप करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उस समय देखिए आपकी बात करेंगे हम पहले की, अगर कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन जब हमारा हुआ था तो उस समय यहाँ पर जो प्रेस थी उसको यहाँ पे लोकतंत्र में आपके फोर्थ पिलर का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर उस समय देखा गया था कि किस तरह से लोगों के विचार यहाँ पे प्रभावित हो रहे थे, है ना, यहाँ पे किस तरह से लोग आपकी राजनीतिक प्रक्रिया में यहाँ पे एक तरह से मतलब कि यहाँ पे देख रहे थे भूमिका। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन से ही आपकी जो प्रेस है उसको यहाँ पे फोर्थ पिलर का यहाँ पे दर्जा दिया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका एक रोल होता है पॉलिसी का, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का, उसमें मीडिया का क्या रोल होता है, तो यहाँ पे आज हम उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी मीडिया होती वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती किसको, आपके पॉलिसी मेकर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। किस तरह से कि वो यहाँ पे मतलब कि जो भी ओपिनियन किसके एक्सप्रेस्ड होते हैं यहाँ पे, जैसे वेरियस ग्रुप्स हो गए, जैसे आपके जर्नलिस्ट हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, पीजेंट यूनियंस हो गए। तो यहाँ पे ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी एक तरह से भूमिका बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे वो क्या करती, जो
मीडिया होती है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है किसको, पॉलिसी मेकर को। और दूसरा यहाँ पे जो मीडिया है वो यहाँ पे प्रेशराइज करती है किसको, पॉलिसी मेकर को, कि वो यहाँ पे जनहित की बात करे, यानी कि पीपल इंटरेस्ट की बात करें, है ना। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई कि यहाँ पे दूसरी तरफ जो आपकी मीडिया होती है वो यहाँ पे ये देखने की कोशिश करती, उन पर दबाव डालती, जो भी आपके पॉलिसी मेकर हैं उन पर, अधिकारियों पर यहाँ पे दबाव डालती कि वो आपके जनता के हितों का ख्याल रखें, और यहाँ पे जो वो चीज़ें पॉलिसी बना रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, वो यहाँ पे जनता के हित में हो। तो यहाँ पे दोस्तों आज हमने देखा कि आपकी मीडिया और पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि यहाँ पे मीडिया का क्या क्या रोल होता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी पब्लिक पॉलिसी के बारे में, व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।